अरे बिल्कुल कभी भी इसी इलाके के अंदर एक साबिका मिनिस्टर साहब ने एक कॉलोनी के अंदर आए और अपने आप को बड़े बड़े बातें कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इख्तिदार पे रहने के बाद कभी आपको हमारे बस्तियां, हमारे कॉलोनियां, हमारे अपार्टमेंट्स नजर नहीं आए। आज जब आपकी जमात, मेरी जमात, एक सियासी जमात कांग्रेस को तायद करने के बाद पूरे के पूरे साबिका MLA हो, साबिका मिनिस्टर्स हो या साबिका चेयरमैन हो, तमाम के तमाम शेखपेट, यूसुफपुरा, हिरा गड्ढे की तरफ जहां पर हम कसीर तादाद में मुसलमान बसते हैं, उन आबादियों के अंदर जाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो साबिका MLA थे, हमारे आबादियों के नाम, हमारे बस्तियों के नाम ले रहे थे, उनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था, तो नाम भी लेना नहीं चाहते थे। मगर आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर जितने भी हजरात बैठे, बुजुर्ग हजरात, दानिशमंद हजरात है, आज हिंदुस्तान के हालात को जानना होगा। आप तमाम हजरात देखिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, मगर आप तमाम को आने वाली 11 तारीख को गौर करना होगा, सोचना होगा, क्योंकि मैं ये भी देखता हूं, कई सालों से देखता हूं कि आज जब भी पोलिंग का दिन आ जाता तो हमारे लोग ये सोचते हैं छुट्टी का दिन है और अपने घर को लाग डालकर बड़े बड़े फार्म हाउस पर चले आते हैं। ऐसा मत करिए मेरे भाई, मेरे दोस्त अहबाब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्योंकि आज के हालात को गौर करिए, सोचिए। 11 तारीख के दिन आपको तमाम को आपकी जमात जिसकी तायद करती है उसी उम्मीदवार के हक में आपको वोट इस्तेमाल करना होगा। मैं और खास तौर से शेखपेट बर्ली डिवीजन के अंदर ये भी देखता हूं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है और बड़े बड़े फ्लैट्स है। उन हजरात से भी गुजारिश करता हूं, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही, मेरे घर में बैठकर चलने वाली मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि उस दिन छुट्टी का दिन मत समझिए। आपका फर्ज है, आपको हक दिया गया, हिंदुस्तान के कानून के अंदर आपको डालने का हक दिया गया। अपने घर से निकलिए और आपकी जमात, हमारी जमात के सदर मोहतरम के जो फैसले को कबूल करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। क्योंकि खास तौर से देखता हूं दिन पे दिन जब भी पोलिंग आता है और खास तौर से पोलिंग परसेंटेज गिरते जा रहा है, मगर आप तमाम को गौर करना होगा। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ TRS नहीं, यहाँ पर कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साइलेंट को कैनवेसिंग कर रही है और ये BRS का एक ही मकसद है, अगर हम नहीं जीते तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ये मकसद लेकर चल रहे हैं और इनका मंसूबा भी यही है। मैं ये कोई आपके सामने गलत बात नहीं कर रहा हूँ, इनके ताल्लुक से मैं जानता हूँ TRS वालों कॉलोनी के बावजूद में जो स्लम्स है और वीकर सेक्शन क्वार्टर्स है, वहां पर मैं आज से 2 दिन पहले वहां पर दौरा किया, वहां के हालात से देखा। वहां पर भी बड़े बड़े लोग रहते हैं और नीचे हिस्से में गरीब लोग रहते हैं। कई ऐसे काम है वहां पर, इंशाल्लाह वो काम भी मंजूर हो चुके और कुछ काम भी बाकी है, इंशाल्लाह वो काम भी जारी पूरा मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। मगर खास तौर से जो कॉलेज के अंदर ये देखिए कि एक अपार्टमेंट के अंदर तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने आप को ये सोच कर चलिए, मेरी जमात एक फैसला ले चुकी, मेरी जमात का सदर एक प्रोग्राम दे चुका और उस प्रोग्राम को मुकम्मल करने का ये फैसला लेकर निकलिए। सुबह में 11 तारीख के दिन निकल कर अपने करीबी पोलिंग बूथ पर जाइए और आपका वोट इस्तेमाल आपकी
जो ताइदी जमात कांग्रेस है, जिनके उम्मीदवार नवीन यादव है, उनके हक में आप वोट इस्तेमाल करिए। खास तौर से आप वोट इस्तेमाल कर अपने अहले खानदान को फोन के जरिए बताइए, आपके अड़ोस पड़ोस को बताइए, आपकी जमात के और कांग्रेस के हक में वोट इस्तेमाल करने का आप फैसला लेकर जाकर वोट इस्तेमाल कर और भारी अक्षर से इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है 14 तारीख के दिन जिस दिन भी काउंटिंग होंगी, इंशाअल्लाह आपकी जमात तायद करने के बाद भारी अक्षर से कामयाब होगा उम्मीदवार। मैं यहाँ पर आए हुए इस कॉलोनी के तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से मेरी